इम्पोर्टेंट और मेरा फेवरेट है एसआईपी। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है जहाँ पे आपका विजन, आपका गोल लॉन्ग टर्म का है, मिनिमम 3 साल से 5 साल के ऊपर वाला है। उसके पहले आपको आपके पैसे की जरूरत नहीं है। उसमें आपको बेनिफिट देता है एसआईपी, क्योंकि वो कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ चलता है एंड उसका इम्पैक्ट आपका जितना आप लॉन्ग ड्यूरेशन में रन करोगे उसमें उतना ज्यादा वो आपको बेनिफिट दे देता है। तो आरडी में और एसआईपी में मेजर डिफरेंस क्या आता है? आरडी और एसआईपी में मेजर डिफरेंस ये आता है कि आरडी आपका फिक्स लॉक पीरियड के साथ चलता है, मैच्योरिटी के लिए वो, एंड प्लस उसमें एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न्स के साथ आप उसको लॉक करते हो खुद को। बट एसआईपी में ऐसे नहीं होता है। एसआईपी में आपका जो भी आप एसआईपी अमाउंट करते हो वो डायरेक्ट जो फंड होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली दोनों के फॉर्म में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। जो भी आपका म्यूचुअल फंड हाउस है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट करता है वहाँ पे और इन्वेस्ट करता है, और बेसिस ऑन दी इक्विटी रिटर्न्स और द मार्केट रिटर्न्स वो आपका एसआईपी आपको लॉन्ग रन में अच्छा ग्रोथ देता है। प्रोबेबली वो 12-13% के एवरेज के हिसाब से अगर आप देखते हो तो लॉन्ग रन में आपको कंपाउंड इफेक्ट के साथ ग्रो करता है और ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो आप डिसाइड करो आपका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी या फिर आपका गोल क्या है, शॉर्ट टर्म है, मिड टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म है और मिड टर्म है तो आप उसको आरडी और एफडी के फॉर्म में चले जा सकते हो, और इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो तो आपको डेफिनेटली एसआईपी कर सकते हो। हाँ, बट एसआईपी ऐसे नहीं है कि आपको डायरेक्टली जाके एसआईपी करना है। उसके लिए भी अलग अलग सिनेरियोज होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, उसको देखने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं और उसके हिसाब से फंड चूज करने पड़ते हैं।